हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है, चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझना है और इसको नोट करना है। नोट करने के बाद इसको बार बार आपको लिखना है कहीं पर। देखिए लिखने से बहुत तेज चीज़ें याद होती हैं, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने है एथिल एल्कोहल, जिसको कि एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि आखिर में एथिल एल्कोहल या एथेनॉल होता क्या है। देखिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे है एथिल एल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अब ये जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है? देखिए जो आप शराब देखे होंगे, जो शराब होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। जो शराब होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अब देखिए कि एथिल एल्कोहल को ही एल्कोहल क्यों कहते हैं। देखिए जो एथिल एल्कोहल होता है वो शराब का क्या है, मुख्य अवयव है। जो शराब है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। तो इसीलिए हम लोग एथिल एल्कोहल को एल्कोहल कहते हैं, राइट ना। अब देखिए ये OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। देखिए ये OH समूह और संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ने का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले जब कार्बन हाइड्रोजन से बंध बनाता है तो वो जो बंध होता है वो होता है एकल बंध। तो इसीलिए ये संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, राइट। अब देखिए यह प्रकृति में जो हमारे आसपास नेचर है, प्रकृति है, उसमें सुगंधित, देखिए यहाँ पे सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब ये एस्टर क्या है हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यह जो है वो यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, राइट ना। अब देखिए आगे कि यह शराब का मुख्य अवयव है। यह शराब का क्या है, मुख्य अवयव है। शराब जो है वो एथिल एल्कोहल से ही मिलकर बना होता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए साधारण नाम क्या है, एथिल एल्कोहल का साधारण नाम क्या है, तो वो है आपका एथिल एल्कोहल ही है, राइट ना। एंड रासायनिक सूत्र क्या है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है C2H5OH। देखिए यहाँ पे ये OH समूह से जुड़ा है, राइट ना। अब देखिए IUPAC नाम में आखिर में इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, राइट ना। तो इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल, राइट। इसके अणु भार क्या है, वो है 46। आपको ये सारे के सारे नोट डाउन कर लेना है अच्छी प्रकार से, राइट। अब चलते हैं कि आखिर में इसका निर्माण कैसे होता है, राइट, उसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शीरा के किण्वन से एल्कोहल को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब ये शीरा क्या होता है, ये शीरा क्या होता है। देखिए जब भी हम शरबत को बनाते हैं तो शरबत को क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। अब शरबत किस प्रकार से बनता है, देखिए सबसे पहले उसमें हम लोग लेते हैं जल और चीनी। जब चीनी और जल को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरबत। जैसे कि देखिए यहाँ पे जल प्लस चीनी को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शीरा बनेगा, राइट, शीरा बनेगा। अब देखिए जो शीरा बनता है, शीरा तो हमने बना लिया। अब क्या होता है कि शीरा के किण्वन से, अब शीरा का क्या होता है, किण्वन होता है। अब किण्वन में क्या होते हैं, देखिए किण्वन जो है वो एक अवायवीय अभिक्रिया है, राइट। तो उस अभिक्रिया में ईस्ट नामक बैक्टीरिया जो है वो भाग लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ईस्ट बैक्टीरिया है जो कि किण्वन को कराता है, किण्वन को कराता है, राइट। यहाँ तक आपने समझ ला कि जल और चीनी को जब हम मिलाते हैं तो शीरा बनता है। अब बनता है उसमें किण्वन किस प्रकार से होता है, तो ईस्ट नामक बैक्टीरिया जो है वो करवाता है। अब आप इसके सूत्र को समझिए कि आखिर में निर्माण कैसे होता है, समीकरण को समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या, चीनी। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 एंड O11। अब इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, जल, तो प्लस H2O को हमने क्या किया, मिला दिया इसमें। अब देखिए इसको मिलाने के बाद से क्या प्राप्त हुआ है, शीरा। तो शीरा को हम लोग लिखेंगे नहीं, राइट ना। यहाँ पे एक एरो बनाएंगे, उत्पाद की तरफ चिन्ह, राइट। यहाँ पे ईस्ट नामक बैक्टीरिया को दर्शा देंगे, ईस्ट
राइट। यहाँ पे जब ईस्ट बैक्टीरिया यहाँ पे घुसा तो क्या हुआ कि किण्वन हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे किण्वन, राइट। अब देखिए इतना प्रक्रिया होने के बाद से हमारा क्या बनकर रेडी होगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H12NO6, ये हमारा है क्या, ग्लूकोज, राइट। अब देखिए इतना से हमारा एथिल अल्कोहल नहीं प्राप्त हुआ, अब क्या होगा कि C6H12O6 यानी क्या, ग्लूकोज का क्या होगा, अपघटन होगा, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए C6H12O6 का क्या हुआ, अपघटन, यहाँ पे लिख देंगे अपघटन, राइट। जब अपघटन हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, और क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट। देखिए हमने इतना क्या किया, प्राप्त कर लिया, राइट। अब आप समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, राइट ना, इतना तो आपको आता होगा। देखिए ये था हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो थी। अब इस एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, उसके 2-3 उपयोग को जानेंगे, उसके बाद से उसके रासायनिक गुण को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो एथिल अल्कोहल है उसके भौतिक गुण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल का क्या है, भौतिक गुण, राइट। सबसे जो पहला है क्या है, सबसे पहला क्या है कि यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है। क्या है कि यह एक रंगहीन है और ज्वलनशील द्रव्य है, राइट ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि इसमें एक विशेष गंध होता है। देखिए जब भी आप शराब को खोलते हैं तो उसमें से गंध निकलता है, राइट ना। अब तीसरा क्या है कि यह उदासीन है, जो एथिल अल्कोहल है वो क्या है, उदासीन है, राइट ना। चौथा क्या है कि यह स्वाद में तीखा होता है। देखिए जब भी आप बंटी बबली यानी कि शराब को पीते हैं तो क्या होता है, वो स्वाद में किस प्रकार से होता है, तीखा होता है, राइट ना। अब उसके उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल जो है उसके उपयोग कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले मोटर व हवाई जहाज़ों के ईंधन के रूप में। अब ये ईंधन क्या है, ईंधन का मतलब होता है फ्यूल, राइट। जो आप मोटर व हवाई जहाज़ का उपयोग करते हैं तो हवाई जहाज़ों में किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूल का। एंड जो मोटर होता है, मोटर यानी कि मोटरसाइकिल, उसमें आप तेल का उपयोग करते हैं, तो उसको बनाने में हम लोग एथिल अल्कोहल का ही सहायता लेते हैं, राइट ना। दूसरा क्या है कि शराब के निर्माण में आप पूरा जो चैप्टर पढ़े हैं, पूरा जो टॉपिक पढ़े हैं, जो एथिल अल्कोहल है वो शराब का ही क्या है, अवयव है, राइट। अब तीसरा क्या है कि इत्र अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, इत्र के निर्माण में तथा जितने भी सुगंधित प्रसाधन हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, राइट। तो अब बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। देखिए रासायनिक गुण 2-3 है, बट इसके हम एक रासायनिक गुण को इस वीडियो में जानेंगे।